हम लोगों की बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं उसके आउटर एरिया जो होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल जो आज बोला जाता है वो होता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उन्होंने बोला था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो बेसिक कंपोजिशन है वो होती है हमारी लिपिड, दैट इज लिपिड की बाइलेयर, और बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट की चेन्स जो होती हैं वो सरफेस पे प्रोटीन से अटैच होती हैं या कुछ लिपिड से अटैच होती हैं। ये लिपिड्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इन लिपिड्स के मूवमेंट की वजह से प्रोटीन्स भी मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो ये लिपिड्स मूव कर रहे हैं, ये प्रोटीन इधर से इधर आ गया, ये पता कैसे किया जाए? इन्हें पता करने के लिए बहुत ही अच्छी सी टेक्निक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्रेप, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग एंड फ्लिप फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। मेरा नाम है चिराग चुगानी और आप लोग देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्लैप कर क्यों रहे हैं। तो फ्लैप करने का सबसे बड़ा वजह है, अगर हमारी लिपिड की बाई लेयर है तो ये लिपिड की बाई लेयर के जो लिपिड्स है आप जानते हो वो आपस में इधर से उधर इंटरमिक्स होते हैं। इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग जो होती है उस इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं हम लेटरल डिफ्यूजन। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि ये जो लिपिड्स हैं इनके बीच में बड़े बड़े प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स भी आपस में इधर से उधर मूव करते हैं। तो हमें इसी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेप नाम की टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। फ्रेप क्या है हमारी, किस लिए यूज की जाती है? मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्लोरेसेंस लेबल्ड मॉलिक्यूल्स। देखो, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स पे फ्लोरेसेंस का टैग लगा देते हैं। बेसिकली अच्छा फ्लोरेसेंस है तो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसी का ही ये एक सब पार्ट है। जनरली ये होती है हमारी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज करके हम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। हम करते क्या है, जैसे कि हमारी लिपिड बाई लेयर है, हम इस पे क्या करते हैं, एक फ्लोरोफोर टैग कर देते हैं। फ्लोरोफोर यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लोरोफोर। अब कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को एमिट कैसे कर सकता है? मेरा हाथ तो एमिट नहीं कर रहा, मेरे हाथ से लाइट तो नहीं निकल रहा है, ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो भी लाइट यहाँ पड़ रही है इस पर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फ्लोरोफोर ऐसा क्या मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है? जानने के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, फ्रेट। फ्रेट भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो आप लोग उससे पीछे वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल हो वो एनर्जी एमिट करके फ्लोरेसेंस कैसे पैदा करता है। और वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर से ये एनर्जी बेसिकली निकल रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल को फ्लोरोफोर कह देते हैं। अब ये फ्लोरोफोर को हम क्या करते हैं, किसी लिपिड के ऊपर या फिर किसी भी प्रोटीन के ऊपर हम टैग कर देते हैं, यानी इसको लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेबलिंग कर देते हैं फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल से, स्पेशली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ज्यादातर हम किसको करते हैं, जो लेबलिंग है हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की और मेम्ब्रेन लिपिड्स की करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज फोटो ब्लीचिंग। आओ भाई, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने घर पे देखा होगा ब्लीचिंग, वही निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, नहीं वो नहीं है। ठीक है, बता रहा, भावनाओं में बह जाते हैं लोग कोई बार। एक्चुअल में ब्लीच क्या होता है, ऐसा कोई भी एजेंट जो किसी भी चीज से कलर निकाल दे। आप लोगों ने घर पे एक व्हाइट कलर की बॉटल आती हुई देखी होगी जिसे हम रिन आला कहते हैं। ठीक है, यू विल सी दैट। तो ये बेसिकली जो ब्लीच है, ये तो मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया। ये जो ब्लीच होती है इसका काम क्या होता है, ब्लीच का काम होता है डी कलराइज करना, किसी भी चीज से कलर निकाल देना, डी कलराइज कर देना किसी भी चीज को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फोटो ब्लीचिंग का मतलब क्या होगा, लाइट का यूज करके डीकलराइज करना। यानी अब आप जो लाइट का यूज करके किसी भी चीज को डीकलराइज करते हो। एक चीज ध्यान दिया जाए तो जो ब्लीचिंग होती है वो एक परमानेंट प्रोसेस होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और हमने यहाँ पर इंडिकेट भी किया है फोटो ब्लीचिंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी एक परमानेंट प्रोसेस है। अगर आप फोटो ब्लीचिंग किसी भी चीज की करते हो भाई तो उसका कलर निकल जाएगा और फिर वो लौट के नहीं आएगा। कपड़ा धुलते समय जब आपके कपड़े पे, व्हाइट कपड़े पे कोई स्टेन लग जाता है, उसको निकालने के लिए हम ब्लीच का यूज करते हैं। वो ब्लीच क्या करता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को जो व्हाइट कपड़े को येलो या अलग कलर का करके बैठे हैं उनको डीकलराइज कर देता है। क्या कभी ऐसा देखा कपड़ा सूखने के बाद वो कलर दोबारा लौट के आ जाए? ऐसा हो तो हम कपड़ा धोएंगे क्यों? ठीक है ना भाई, सेम चीज यहाँ पर भी है। ब्लीचिंग करते हैं तो ये ब्लीचिंग कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये कलर लौट के नहीं आएगा। ये भाई साहब क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आगे आएगी वाली बात। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स इररेडिएशन ऑफ द फ्लोरोफोर विद लाइट। और इसके हम क्या करते हैं, फ्लोरोफोर जो हमारा मॉलिक्यूल जिसे हमने टैग किया है, फ्लोरोफोर के ऊपर ही हम ये लाइट मारते हैं जो क्या कर देती है, डीकलराइज कर देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इट इज यूज्ड टू मेजर द लेटरल डिफ्यूजन। अभी आगे टेक्निक पूरी बताऊंगा। इसको इससे हम क्या करते हैं, लेटरल डिफ्यूजन मेजर करते हैं। ग्रेटर द डिफ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स
द फास्टर द रेट ऑफ रिकवरी। यानी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा लेटरल डिफ्यूजन होगा उतनी ज्यादा रिकवरी होगी। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए भाई, ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक सेल का हमने मेम्ब्रेन का एक पैच बना दिया। ये क्या बना दिया हमने, पूरी मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमारी क्या हो गई, पैच हो गई मेम्ब्रेन का। हम ऊपर से देख रहे हैं भाई सेल मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से हमने रेड कलर टैग कर दिया है। यहाँ पे हमने फ्लोरोफोर ले लिया एक रेड कलर का, उसी रेड कलर को देखे जा रहे हैं हम लोग। चलो भैया, हमारा जो बेसिकली सेल है उसकी मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं वो टैग हो चुके हैं। टैग किससे हुए हैं, रेड फ्लोरोफोर से। अजम्पशन है, ले लेते हैं, ठीक है। और वो दिख भी रहा है रेड कलर उसका। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं, ये आप साइड से देख रहे हो। हमने क्या किया, इसके ऊपर ये क्या कर दी हमने, इस पे कर दी फोटो ब्लीचिंग। ये कौन सा स्टेप हो गया, हमने कर दी इस पे फोटो ब्लीचिंग। और फोटो ब्लीचिंग से आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर का पैच क्रिएट हो गया। आफ्टर सम टाइम ये पैच जो है वो आपस में क्या हो रहा था, आपने देखा है पैच का जो बेसिकली इंटेंसिटी है, शार्पनेस है, वो कम हो रही है। शार्पनेस कम हो रही है मतलब ये देखो, ये रेड वाले रिपिड्स यहाँ आकर के मूव कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये फोटो ब्लीचिंग होने के बाद आपने देखा यहाँ मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड्स की इंटरमिक्सिंग ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अब इनकी इंटरमिक्सिंग से होगा क्या, ये जो ब्लैक वाले हैं यानी जो इररेडिएटेड वाले हमारे मॉलिक्यूल्स लिपिड्स हैं वो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और रेड वाले इधर से इधर आ रहे हैं। सो यू कैन सी दैट की इंटरमिक्सिंग हो रही है। एंड आफ्टर सम टाइम ये आपस में इतने ज्यादा अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे कि ये वाला जो मिक्सर है वो आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। बट ऑल्दो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ जो है, यहाँ जो था वो टमाटो रेड कलर टाइप का था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खासा रेड कलर है। यहाँ हल्का सा ब्लैक मिक्स होने की वजह से हल्का सा ब्लैकिश हो गया है। तो फ्लोरेसेंस का अमाउंट रिड्यूस हो चुका है। ऐसा मत समझना कि जो हमने डीकलराइज किया था वो दोबारा लौट के आ गया, वो लिपिड्स डीकलराइज परमानेंटली हो चुके हैं। बट इंटरमिक्सिंग की वजह से ये जो हमारे जो बेसिकली रेड वाले लिपिड्स थे जो फ्लोरोफोर टैग्ड थे, जिनका फ्लोरोफोर अभी भी एक्टिवेटेड था, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। सिंपल इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं इस टेक्निक में। समझ में आ गया। अब यही पता चल गया लिपिड्स आपस में मूव करते हैं, हो गई टेक्निक। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है हमारा फोटो ब्लीच जब हमने किया था, तब देखो फोटो ब्लीच करने से पहले यहाँ पर ये इसकी इंटेंसिटी यानी फ्लोरेसेंस इसका इस लेवल पर था, ये इसके अब आप देख सकते हो क्लियरली जब वो फ्लोरेसेंस लौट के आया, यानी फोटो ब्लीचिंग होने के बाद फोटो ब्लीचिंग कर दिया, एक्स वाला जो हमारा फोटो ब्लीचिंग हुआ यानी हम 2 पर आ गए, 2 से फिर हम लोग 3 गए यानी रिकवरी फेज आ गया। ये हमारी क्या हो रही है, ये हो रही है रिकवरी। लेकिन रिकवरी के बाद एक लिमिट तक रिकवरी होगी, जो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो वाई आएगा। और यहाँ पर वाई वाली जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन एक्स होगी, ठीक है, ऑलवेज। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में ऑलवेज स्टेटमेंट आ जाए तो वो सही हो सकता है। यूजुअली हमारे ऑलवेज और नेवर वाले स्टेटमेंट ज्यादातर गलत हो जाते हैं, बट यहाँ पर सही हो सकता है, नियरली इक्वल जा सकता है अगर फोटो ब्लीच कम पोर्शन का किया होगा। बट वाई कैन नेवर बी ग्रेटर देन एक्स, it is nearly equal to x or less than x. Okay, so now this is about what is the photo bleaching and the graph टाइम के साथ साथ कैसे रिकवरी होती है और क्या क्या देखने को मिलता है आपको। इसके बाद उसी टेक्निक का एक जस्ट अपोजिट टेक्निक है फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। अब तक हमने देखा कि फ्लोरेसेंस के बाद उसकी रिकवरी हुई, यहाँ हम ये चेकेंगे कितना फ्लोरेसेंस जा चुका है, ठीक है। उसको मेजर करेंगे कि हम एक बार अगर फोटो ब्लीचिंग करते हैं इतने से पैच का तो उसमें कितना फ्लोरेसेंस लॉस होता है। एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, हर बार ये पता चलता चला जाएगा कि लॉस कितना होता जा रहा है, ठीक है। अ सेल इज लेबल्ड विद द फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल। हम लोग क्या करते हैं, वही पहले तरह सेल के जो लिपिड्स के हैं या प्रोटीन्स हैं उनको हम लेबल कर देते हैं फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से। अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ सेल इज रिपीटेडली, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग लेजर कॉजिंग फोटो ब्लीचिंग हेयर। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीटेडली उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लेजर से उसे फोटो ब्लीच करते चले जाते हैं। फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स मूव इनटू ब्लीच्ड रीजन एंड आर ऑल्सो ब्लीच्ड। अब जैसे कि हमने पीछे देखा था, यहाँ पर क्या थे हमारे जो मॉलिक्यूल्स से जो ब्लीच हो चुके थे वो इधर की तरफ मूव करते जा रहे थे, और जो अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स थे यानी जिनके अंदर रेड कलर था, रेड वाले लिपिड्स, वो यहाँ मूव करके आ रहे थे। ये जैसे ही यहाँ आ जाएंगे फ्लिप टेक्निक में, जैसे ही ये पूरी इंटरमिक्सिंग हो जाती है हम दोबारा ब्लीच कर देते हैं, फिर इंटरमिक्सिंग हो जाती है फिर दोबारा ब्लीच कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। हमने पीछे ही देखा कि एक बार में जो वाई वाला रिजल्टेंट था वो एक्स से कम आया। अगर हम बार बार ये करते जाएं, बार बार ये करते जाएं तो क्या होता जाएगा, जो आगे वैल्यू आएगी एक्स के बाद वाई थी, वाई के बाद मान लो जेड है, जेड के बाद मान लो कोई Z1 या फिर जो वैल्यूज भी आएंगी वो सारी वैल्यूज के अंदर फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तभी तो बोल रहे हैं फ्लोरेसेंस लॉस। ओके बॉस, फ्लोरेसेंस देयरफॉर डिक्रीज इन सराउंडिंग अनब्लीच्ड रीजन।
ठीक है, तो बेसिकली फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और लास्ट में द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ फ्लोरेसेंस लॉस इंडिकेट मॉलिक्यूलर मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। अब जिस हिसाब से इनका फ्लोरेसेंस लॉस होगा वो ये दिखाएगा कि इनकी मॉलिक्यूलर यानी बेसिकली मॉलिक्यूलर मोबिलिटी मतलब लिपिड की मोबिलिटी कैसी थी और आपस में इंटरमिक्सिंग कैसे हो रहा था। ठीक है बॉस, देखो ये हमारे पास एक सिंपल सा टिपिकल फिगर है। यहाँ पे हमारा कहते हैं ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंट लेवल से हमने एग्जांपल लेबल कर दिया। एक बार फ्लोरेसेंट लॉस हुआ तो उस पर्टिकुलर जगह के कलर निकल गया, डीकलराइज मतलब व्हाइट कलर हो गया। अब ये इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। हमने क्या किया फिर डी वाले हमने क्या किया, देखो उसके बाद बार बार उसको इंटरमिक्सिंग कर देगा, देखो हर बार लाइट होता गया। हमने एक बार फोटो ब्लीच किया, दोबारा किया, यानी हम लोग उसको बार बार फोटो ब्लीच करते ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो लिपिड्स दूसरी तरफ से यहाँ मूव करके आएंगे वो भी फोटो ब्लीच हो जाएंगे, फिर यहाँ मूव करके आएंगे वो भी फोटो ब्लीच हो जाएंगे। एक ना एक टाइम पर तो बहुत सारे लिपिड्स फोटो ब्लीच हो चुके होंगे। तो कलर डिफरेंस आप इजीली देख करके पता लगा सकते हो इसमें। आप इसका ग्राफ भी देखोगे तो इसके ग्राफ में जो पीक है सबसे पहले ही हमारी पीक थी, उसके बाद सारे के सारे कलर डाउन होते चले जाएंगे समय के साथ साथ। ये टाइम ये डिसाइड करेगा कि इन कलर की जो बेसिकली जो ग्राफ है वो कितना इस तरफ शिफ्ट होगा, यानी जो स्लोप है ये डिसाइड करेगा टाइम के ऊपर। जितनी जल्दी इनके लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं टाइम उतना ही कम लगेगा, उतनी ही जल्दी फ्लिप या फ्लैप वाली टेक्निक होगी। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द टाइम। अब ये एक बार एक शॉर्ट कंपैरिजन है दोनों टेक्निक्स में। हमने देखो फोटो ब्लीच फ्रैप में हम कितनी बार करते हैं, यहाँ पे हम एक बार करते हैं, नॉर्मली एक बार करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स करते हैं। ठीक है, अब ये देखो आपने यहाँ पे फोटो ब्लीच किया था, कलर गेन हो गया और दोबारा से हमारे पास आ गया। बट ये तो वैल्यू है, जैसे हमने y मान लिया था, ये x मान लिया था। यहाँ पर याद रखना y इज लेस देन x और y इज नियरली x इक्वल टू, बट y कैन नेवर बी ग्रेटर देन x। ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी इसलिए पॉसिबल है, हो सकती है, हमेशा नहीं होगी। हो सकती है कि हम लोगों ने बहुत ही कम लिपिड्स को बेसिकली ब्लीच किया हो तो उसका इफेक्ट हम नोटिस ना कर पाए। बट ये दोनों कंडीशंस एक हद तक आप पॉसिबल मान सकते हो। फ्लोरेसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग क्या होगा, फ्लिप में देखो यहाँ पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट था, फोटो ब्लीच किया, फिर यहाँ पे मेजरमेंट एरिया था, फिर हमने क्या किया, फोटो ब्लीच कंटिन्यूसली करते ही गए। फोटो ब्लीच अगर हम हर स्टेप पे करते जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स करेंगे, तो होगा क्या, हमारा ब्लीच जो है ब्लीच रीजन बढ़ता जाएगा और लिपिड्स अपना कलर लॉस करते जाएंगे। रिजल्टेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज फ्रैप एंड फ्लिप टेक्निक। सो इससे हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, लिपिड्स की जो इंटरमिक्सिंग हो रही है हमारी मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स जो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं हमारे मेम्ब्रेन में, ये सब हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लिप एंड फ्लैप टेक्निक। तो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट और इजी टेक्निक थी। जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो हमें ये टेक्निक पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली वहां लिपिड्स की हमने स्टडी करी है। सो मैं समझता हूँ कि ये एज अ मेथड्स इन बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के साथ में है। अभी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक ही चल रहा था, हमने उसमें फ्लैप टेक्निक डिस्कस कर रही थी, बहुत छोटी सी, उसी को हमने यहाँ पर एक देखा, साथ में हमने फ्लिप भी देख ली। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ एक दो अगर क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा दूंगा आगे कुछ किसी के साथ कंबाइन करके, बट एज अ इंडिविजुअल नहीं है क्योंकि, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कभी भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए पीएचडी के तो आप इसका इजीली आंसर कर पाओ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेक्निक्स। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना है ना यार। और बाकी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज को एंड होपफुली वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सीरीज टिल द दिसंबर एग्जाम। ओके, सो आप लोगों को एंटायर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको एंटायर सिलेबस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या रहने वाला है, जिसमें आपका 1-to-1 डिस्कशन रहेगा, एंटायर 10 यूनिट से कवर रहेंगे, उनके नोट्स रहेंगे, एंड एट लास्ट आप लोगों को PYQs और रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। तो ये 5 पॉइंट्स आपके रहेंगे। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस दिसंबर सेशन। सो डू ज्वाइन नाउ and wish you all the very best for your exams.